जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित 35 सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। अगर किसी भी एग्जाम्स में जनरल साइंस पूछा जाता है तो उन सारे एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो या फिर एसएससी का हो, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है एवोगाद्रो या फिर इस कहीं कहीं पे आवोगाद्रो भी मिलेगा, तो आवोगाद्रो संख्या या फिर एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है 6.023 गुने 10⁻23, ये इसका मान होता है आवोगाद्रो संख्या का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या या फिर सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? तो यह पारसेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। तो कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? तो 1 लीटर में कितना गैलन होता है? तो 0.2642, ये 1 लीटर बराबर होता है, इतना गैलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता है? तो ये होता है 10⁻−15 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। तो लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? तो लॉगरिथम के आविष्कारक हैं वो है जॉन नेपियर, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्वांटम सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके प्रतिपादक जो है मैक्स प्लांक है, इसके प्रतिपादक क्वांटम सिद्धांत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता को जो मापने वाला यंत्र होता है उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि कोई हाइड्रोमीटर भी मार देते हैं ऑप्शन में, तो याद रखें हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पे निर्भर करता है? तो पृथ्वी के जो उपग्रह है जैसे चांद है, तो ये इसका जो कक्षीय वेग होता है किस पे निर्भर करता है? तो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है, यानी कि जिस कक्षा में चंद्रमा चक्कर लगाती है इस कक्षा के जो त्रिज्या होता है इस पे निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। तो घड़ी की चाबी में कौन सा संचित ऊर्जा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा का जो मान होगा 125% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 125%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है किस में उत्पन्न होती है? तो ये सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है हवा में यानी कि गैस माध्यम में उत्पन्न नहीं हो सकती है, बाकी सभी ठोस हो चाहे वो द्रव हो दोनों माध्यम में उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हवा में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो होता है प्रत्यास्थता कहलाता है, प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पनडुब्बी आधारित है। तो पनडुब्बी किस पे आधारित होता है, किस सिद्धांत पे आधारित होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो ये होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है पनडुब्बी। तो पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्यों? तो समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान इसलिए होता है क्योंकि समुद्र का जो पानी का घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, तरंग अपस्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो जब तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसे अपस्रव्य ध्वनि कहा जाता है, अपस्रव्य ध्वनि। देखिए, और 20,000 से हर्ट्ज से अधिक अगर ध्वनि हो तो उसे क्या कहा जाता है? पराश्रव। क्या कहा जाता है? पराश्रवी ध्वनि, यानी कि इसको हम मानव इसको नहीं सुन सकता है। और पराश्रवी ध्वनि को कौन सुन सकता है? तो कुत्ता और चमगादड़ ये दोनों सुन सकते हैं, और भी और भी कुछ जानवर हैं जो इसे सुन सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो ये श्रव्य ध्वनि, यानी कि हम लोग जो भी ध्वनि सुनते हैं ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तभी हम सुन पाते हैं। अगर इससे कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, तो हम इस ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? जैसे ध्वनि का वेग मान लीजिए इतना है, इसकी तरंग की लंबाई, अगर इसको हम आधा कर दें तो क्या होगा? जो ध्वनि का वेग है ये भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब वक्रता त्रिज्या कहते किसे हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है इसी की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि एफ बराबर, यानी कि फोकस दूरी बराबर क्या होगा? R/2, यानी कि त्रिज्या बटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? ये बनता है काल्पनिक और सीधा। देखिए, जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो ये सीधा ही बनेगा, और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बने तो ये उल्टा बनेगा। और वास्तविक तथा उल्टा किसमें बनता है? तो ये बनता है अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग किसका एक उदाहरण है? तो ये है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगों का। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ये है अनुप्रस्थ तरंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरा, यानी कि जो वीडियो कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक लेंस होता है, तो उसका अभिदृश्यक लेंस कौन सा होता है? ये होता है उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, E बराबर mc²। ई मतलब होता है एनर्जी यानी कि ऊर्जा, m मतलब मास यानी कि द्रव्यमान, और c का मतलब होता है प्रकाश का वेग। तो इस सूत्र को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये किए थे आइंस्टीन ने। किसने किए थे? आइंस्टीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, तो थोरियम का जो नाभिक होता है इसको किसमें बदला जा सकता है? तो ये बदला जाता है प्लूटोनियम में। किसमें? प्लूटोनियम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, तो फ्यूज का पदार्थ जो होता है निम्न गलनांक का होता है, ताकि जब भी उस पर लोड पड़े तो तुरंत फ्यूज, देखिए घर में क्या होता है, जब भी उस लोड पड़ता है क्या होता है? फ्यूज उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? तो जो उसमें जो तार होता है वो निम्न गलनांक का होता है, जिसके कारण से लोड पड़ने पर गर्म होकर के क्या होता है? पिघल जाता है, टूट जाता है। तो फ्यूज का तार क्या होता है? निम्न गलनांक का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो निम्न जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है इसमें वाई किरण यानी कि गामा किरणों की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का क्षय कम होता है, तो ऊर्जा का क्षय किस धारा में कम होता है? तो यह दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो घरेलू प्रकाश के लिए जो प्रयुक्त लैंप होता है वह समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम से स्थानांतरित होती है? तो ये होता है विकिरण की प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से यानी तीव्र क्रम से ऊष्मा स्थानांतरित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम संभवतः ताप है, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे न्यूनतम ताप है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस। कोई ऑप्शन सी को भी मार सकते हैं, लेकिन जो सबसे न्यूनतम ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती, तो दिन की अवधि क्या होता? ज़्यादा या कम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम, यानी कि जब वायुमंडल नहीं होती तो दिन की अवधि क्या होता? कम होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो यह देता है सूर्य का कोरोना। कौन सा भाग? कोरोना भाग। जो बीच वाला भाग जो होता है सूर्य का, जैसे मान लीजिए सूर्य है तो इसका जो बीच वाला भाग होता है जो काला धब्बा के जैसा दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है, यही हमको दिखाई पड़ता है, जिसको हम कोरोना कहते हैं। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि, देखिए सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो जब प्रकाश जो होता है ठोस माध्यम से
गैस माध्यम में जब प्रवेश करता है तो देखिए यहाँ पे कांच जो है, कांच क्या ठोस है, और ठोस से यानी कि वायु में यानी कि गैसीय माध्यम में जब प्रवेश करता है, यानी कांच से जब वायु में सूर्य का प्रकाश जब प्रवेश करेगा तो क्या होगा, ये इसका आंतरिक परिवर्तन होगा। क्या होगा, आंतरिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम अगले पार्ट में भौतिक ज्ञान के और भी प्रश्न लेकर के आएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।